गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल रेशमा हिंदी अकेडमी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 27, जिसमें हम PYQs करा रहे हैं। आज PYQs का सेट है 3। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 1 है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक एवं कई काम किए। उन्होंने नाटकों को बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया, अनुदित नाटकों के द्वारा एक साथ कई माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। भारतेंदु के संबंध में यानी कि भारतेंदु के नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? ए है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी है राम कुमार वर्मा, सी है रामविलास शर्मा या फिर डी है राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आप लोग प्रश्न 1 का सही आंसर करिए। इनके भारतेंदु जी ने अपने मौलिक एवं कई काम किए हैं। उन्होंने नाटकों को बनाया है, पारसी रंगमंच का विरोध भी किया है, अनुदित नाटकों के द्वारा एक साथ कई माध्यम से नई हिंदी को लोकप्रिय तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया है। भारतेंदु के नाटक के संबंध में यह कथन किसका है? कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आप लोग सही कर लेना। तो प्रश्न 1 का सही आंसर है सी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामविलास शर्मा का। किसका? तो यह कथन किसका है? यह कथन है रामविलास शर्मा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 कह रहा है कि इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में यह कथन किसका है? ए है मुक्ति बोध, बी है रामविलास शर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी है रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न 2 का सही आंसर करिए। नहीं, इस मार्ग की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन है और गृहस्थ धर्म के प्रति अनादर भाव है। नाथ संप्रदाय के संबंध में कथन किसका है? तो कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न 3। प्रश्न 3 है कि साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगत नृपस पहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। किस कवि की पंक्ति है? ए है सूरदास, बी है कबीरदास, सी है रहीमदास या फिर डी है तुलसीदास। तो प्रश्न 3 का सही आंसर आप लोगों को करना है। साखी सबदी दोहरा कही कहनी उपखान भगत निस पहि अधम कवि निंदहि वेद पुराण। पंक्ति किसकी है? तो पंक्ति है तुलसीदास की। किसकी? तो पंक्ति है बाबा तुलसीदास की। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 है कि कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ए है हित तरंगिणी, छत्र प्रकाश, लाल चंद्रिका, दी है राजिया या दोहा। तो कृपाराम द्वारा रचित पुस्तक है हित तरंगिणी, जिसमें नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? तो हित तरंगिणी। जय लाल चंद्रिका किसकी है? तो लाल चंद्रिका है लल्लू लाल की। रजिया रदुहा किसकी है? तो ये भी कृपाराम की रचना है। प्रश्न 5 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उनमें सुधार कर नए तथा उजागर करने वाले पहले विद्वान थे। ए है मुक्ति बोध, बी है रामविलास शर्मा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी है नामवर सिंह। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उनमें सुधार कर नए तथा उजागर करने वाले पहले विद्वान कौन थे? तो प्रश्न
5 का सही आंसर है सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन सही हैं, 1 ऑप्शन गलत है। जो ऑप्शन गलत है उसे पहचानिए। ए है सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। बी है महादेवी के काव्य में वेदना भाव के प्रधानता है, वेदना भाव की प्रधानता है। सी है रामायण में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की शब्दावली प्रयुक्त है। डी है निराला में प्रगति चेतना किसी प्रगतिवादी कवि से कम नहीं है। तो प्रश्न 6 का सही आंसर है ए। क्या है? तो ए, सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन पर नहीं बल्कि चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पर मिला था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदंबरा पर, चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है प्रश्न 7। प्रश्न 7 है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है? ए है विष्णु प्रभाकर, बी है अशोक वाजपेयी, सी है रामधारी सिंह दिनकर या फिर डी है गिरिराज किशोर। तो आप लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि अर्धनारीश्वर रचना किसकी है, तो ज्यादातर आप लोग रामधारी सिंह दिनकर को लगा देते हैं। रचना है रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना अर्धनारीश्वर है, लेकिन पूछ रहा है कि अर्धनारीश्वर उपन्यास किस साहित्य की रचना है? तो यह है विष्णु प्रभाकर की रचना। किसकी? तो यह रचना है विष्णु प्रभाकर की। प्रश्न 8 है बैताल पचीसी के रचनाकार। बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। ए है लल्लू लाल, बी है सदल मिश्र, सी है नाभा दास या फिर डी है सूरत मिश्र। प्रश्न 8, तो बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सूरत मिश्र। कौन है? तो इसका सही आंसर है डी, सूरत मिश्र। प्रश्न 9, प्रश्न 9 है कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपरोक्त कथन किसका है? ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है रामचंद्र शुक्ल, सी है नगेंद्र, फिर डी है जयशंकर प्रसाद। तो प्रश्न 9 का सही आंसर करिए आप लोग। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। उपयुक्त कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? ए है अब्दुल रहमान, बी है सरहप्पा, सी है स्वयंभू या फिर डी है पुष्यदंत। तो प्रश्न 10 का सही आंसर करिए। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि। तो प्रश्न 10 का सही आंसर है सी, स्वयंभू को हिंदी का आदि कवि माना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 11, नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार हैं। ए है मन्नू भंडारी, बी है मृणाल पांडे, सी है ए और बी दोनों या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नारी जीवन को अभिव्यक्ति देने वाली प्रमुख कथाकार हैं, इसका सही आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि मन्नू भंडारी और मृणाल पांडे। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय है। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय है। ए है रीति, बी है वक्रोक्ति, सी है रस या फिर डी अलंकार। तो प्रश्न 12 का सही आंसर, देखिए काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय पूछ रहा है तो इसका सही आंसर है सी, काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय है रस। कौन सा है? तो रस। प्रश्न 13, प्रश्न 13 है कि हरि रम्य का संधि विच्छेद है। ए है हरीश प्लस रम्य, बी है हरीश प्लस रम्य, सी है हरीश प्लस रम्य या फिर डी है हरिर प्लस रम्य। तो प्रश्न 13 का सही आंसर, यानी कि हरि रम्य का संधि विच्छेद है हरिर प्लस रम्य। प्रश्न 14,
प्रश्न 14 है कि श्री प्लस ईसह, श्री प्लस ईसह का संधि होगी, ए है श्रीश, बी है श्रीशः, सी है श्रीशा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो श्री प्लस ईस की संधि होगी, इसका सही आंसर है सी, श्रीशः होगी। क्या होगी? तो श्रीशः। प्रश्न 15, अगला प्रश्न है प्रश्न 15। देखो मूर्खम का अनुवाद है, ए है मूर्ख पर धिक्कार है, सी है, बी है मूर्ख को धिक्कार है, सी है मूर्खों के साथ बैर अनुचित है, या फिर डी है इनमें से कोई नहीं। तो धिक मूर्खम का अनुवाद है, इसका सही आंसर है बी, मूर्ख को धिक्कार है। अगला प्रश्न है प्रश्न 16, काव्यालंकार सार संग्रह का के रचनाकार इनमें से कौन है? ए है रुद्रट, बी है उद्भट, सी है भामा, या फिर डी है भरत मुनि। तो प्रश्न 16 का सही आंसर करिए, काव्यालंकार सार संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर है बी, उद्भट है। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, कौन सी कृति विष्णु प्रभाकर की नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सी कृति विष्णु प्रभाकर की नहीं है। ए है धरती अब भी घूम रही है, बी है सांचे और कला, सी है पुल टूटने से पहले, या फिर डी है लहरों के राजहंस। तो विष्णु प्रभाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर है डी, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस रचना किसकी है? तो यह रचना है मोहन राकेश की, मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18 है कि जसहर चरिय नामक पुस्तक का रचनाकार निम्न में से कौन सा है? ए है स्वयंभू, बी है पुष्यदंत, सी है धायल, या फिर डी है अब्दुल रहमान। तो प्रश्न 18 यानी कि जसहर चरिय नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर है बी, पुष्यदंत है। ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आप लोग क्लास में एंड तक बने रहिए, एक वीडियो को फुल वॉच करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि एक क्लास यानी कि ये प्रश्न उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें ऐसे ही प्रश्नों की आवश्यकता है और इन्हें देख सकें। प्रश्न 19 है कि दिए गए नामों में से कौन से कवि विट्ठलनाथ के शिष्य नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा कवि है जो विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है। ए है गोविंद स्वामी, बी है नंददास, सी है क्षीर स्वामी, या फिर डी है कुंभन दास। तो विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है, प्रश्न 19 का सही आंसर करिए आप लोग। तो विट्ठलनाथ का शिष्य नहीं है कुंभन दास। तो कुंभन दास किसका शिष्य है? तो कुंभन दास वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। किसके हैं? तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं। रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द है, ए है तत्सम, बी है शंकर, सी है विदेशज, डी है देशज। तो रेलगाड़ी शब्द है, यानी कि जब दो शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द बनता है तो संकर शब्द कहलाता है। इसका सही आंसर है बी, संकर शब्द, यानी कि देशी और विदेशी दो शब्दों से मिलकर, रेल है यह है विदेशी शब्द, गाड़ी है यह है देशी शब्द, मिक्स करके बनाए गए शब्द हैं तो इन्हें संकर शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 21। प्रश्न 21 है कि आत्मगंध किसकी रचना है? ए है केदारनाथ अग्रवाल, बी है धर्मवीर भारती, सी है शमशेर बहादुर, डी है नागार्जुन। प्रश्न 21 का सही आंसर यानी कि आत्मगंध रचना किसकी है? तो यह रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। अगला प्रश्न है प्रश्न 22। प्रश्न 22 है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले रचनाकार हैं। ए है विनोद कुमार शुक्ल, बी है मंगलेश डबराल, सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी है गोविंद मिश्र। तो प्रश्न 22 का सही आंसर, दीवार में एक खिड़की रहती थी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल। कौन है? तो प्रश्न 22 का सही आंसर है ए, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न 23 कि डूबते मस्तूल उपन्यास के रचनाकार हैं। ए है प्रभाकर माचवे, सी है नरेश मेहता, डी है कमलेश्वर, फिर सी है कमलेश्वर, डी है मनोहर श्याम जोशी। तो डूबते मस्तूल उपन्यास के रचनाकार कौन है? प्रश्न 23 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है बी, नरेश मेहता है। डूबते मस्तूल उपन्यास के रचनाकार हैं नरेश मेहता। अम्मी का अर्थ है, अगला प्रश्न है प्रश्न 24, अम्मी का अर्थ है ए है विष, बी है सुधा, सी है मधुप, डी है आम्र। तो अम्मी का अर्थ है सुधा। क्या है? तो सुधा। अगला प्रश्न है आज का हमारा लास्ट और आखिरी प्रश्न है प्रश्न 25, यानी कि
वह कुछ लजाता है। इस वाक्य में कुछ कौन सा क्रिया विशेषण है? ए है कालवाचक, बी है स्थानवाचक, सी है रीतिवाचक, डी है परिणामवाचक। तो वह कुछ लजाता है, इस वाक्य में कुछ कौन सा क्रिया विशेषण है? प्रश्न 25 का सही आंसर है डी, यह क्रिया विशेषण है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। तो आज की हमारी क्लास यही, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रही है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक आप लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते रहिए। थैंक यू।